न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। सर जेडीएस के कॉर्पोरेटर्स जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये भी बोली कि हमने 10 मिनट का टाइम पूछे, हमें डॉक्यूमेंटेशंस जो सही नहीं थे। 10 मिनट का टाइम पूछने में कांग्रेस के दूसरे जो कॉर्पोरेटर्स हैं उन्होंने टाइम लेने ये करेंगे, इलेक्शन आगे करो अगर कबूल को बोले कर। 10 मिनट का अगर वक्त कांग्रेस वाले दे डालते तो रेशमा बानू जो है वो डिप्टी मेयर होती थी करके। आपकी बात बोलता हूँ, जब हमारा वहाँ क्या भी रोलिस्ट नहीं है तो मिलरिस्ट में उनके साथ है, तो कांग्रेस वाले कहीं को रुकेंगे? कांग्रेस वाले को क्या लेना देना है? नहीं, वो वीडियो उनके पास है कहते सर। क्या अरे मैं हम लगता हूँ बैकआउट करके बाहर जा रही, कांग्रेस वाले बैकआउट करके बाहर जा रही, तो हमने जरूरत नहीं किस्सा वो हमें क्योंकि किसके बीच में दखल अंदाजी दी। नहीं, टेबलों पे मारकर जो है शेम बोले करेक्ट है। हमें हमारे जेडीएस वाले को शेम बोले रहेंगे हमारे कांग्रेस वाले, करेक्ट। उसके बाद जब रेशमा बानू को नहीं हुआ तो उसके बाद दूसरी जो पद क्या उसका नाम भट्टी में है रूपा को फिर तुम्हें जीडीएस वाले कहीं को हाथ उठाया, जब तुम्हें भी 5 जने 6 जने बॉयकॉट करके आ सकते थे ना बाहर। तो यही इल्जाम है कि कांग्रेस वाले अगर 10 मिनट डॉक्यूमेंटेशन लाने हमने साथ देते तो आज रेशमा बानू डिप्टी मेयर होते। मुसलमान जो है डिप्टी मेयर होती थी। पंजाब की लड़कियों पहले बातचीत थी कि सभी रेशमा बानू को नहीं बनाना, अगर डिसाइड कर ले सब कर को ऐसा कोई भी ये कौन से दावे से बोल रहे हैं? 100% दावे से बोल, ये बोलो सब 100% दावे से बोलता हूँ। ये चुपके पहले चलो बलि का बकरा बनाया गया। 100% रेशमा बानू को बलि का बकरा इस्तेमाल हुआ है, इस्तेमाल किया गया 100%। तुमने क्या करे, मुसलमानों को गुमराह करे, रेशमा बानू को डिप्टी मेयर देती है को सब आप पहले बात कर लेते हो। आप बोल रहे हैं गुमराह बनाया गया, बलि का बकरा बनाया गया, क्या ये हो सकता है? 100% पैसे भी जो है लिए ही क्या आपके? पैसे के बारे में मुझे मालूम नहीं है, तो ये खोना ना सर रीजन पैसे के लिए नहीं तो ओहदे के लिए। पैसे के बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैं देखा नहीं हूँ, मैं किसके ऊपर भी तोहमत लगाना नहीं चाहता, कहीं तो मैं भी मेरे को अल्लाह को जवाब देने का है। मुझे झूठी तोहमत में किसी में नहीं देखा, सबक नहीं कर सकता। तुमने क्या है, रेशमा बानू को जो है तुम्हें बनाती हूँ बोल को पहले अंदर वाली बात कर ली। हमारे 6 कॉर्पोरेटर्स जो है वोट देने को बोल डालकर उन्होंने ऐसा गुमराह करी। मेरा सोच मेरी गेसिंग बहुत अच्छा है सर। आज जो है वही रेशमा बानू रेजिग्नेशन देने भी रेडी है अगर मुझे पोस्ट नहीं मिला तो। अगर दो कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 26 और वार्ड नंबर 17 के। अब मैं सुना उनका भी राजीनामा दिया तो वो रफीक अली पंप बहुत माने हुए अल्लाह मस्जिद में पंप सुबह को उठ को कुरान पढ़ने को नमाज पढ़ने करती हैं, बहुत अच्छे बात हम बोले ना, उनका भी सुना मैं। अगर तुम्हारे दिल में ईमान का डर रहा तो छोड़ दो, राजीनामा दे दो। वो 2 महीने के बाद देती है, 1 महीने के बाद अभी दे दो ना, जरूरत नहीं है ना वैसे पार्टी को हाथ दे दो। हमारे आदमी को नहीं बने, हम ऐसा गुमराह करे, अभी तुम्हारा चांसेस सही हमारे आदमी को देती है, बोलो मैं जाकर हाथ उठाए तुम्हें कबूल ले लेना, हमें वोट दिया, हमारे आदमी को दे देगा, अब नहीं दिया नहीं दियो राजीनामा, तुम्हें माफी मांगो आवाम से, आओ हमारा घर खुला है तुम्हारे वास्ते। अब्दुल कादिर शाहिद के जरिए से तनवीर सेठ से बात हुई करके बोल के ऐसे बात प्रोग्राम को मालूम नहीं मुझे सर। जेडीएस के बड़े कैंडिडेट का बोला तो मैं बोल सकता हूँ, कौन सर सेक्रेटरी सर कौन मालूम नहीं, स्टेट सेक्रेटरी कौन की स्टेट सेक्रेटरी 6 तारीख में कोई भी स्टेट सेक्रेटरी नहीं थे, समझ में 6 तारीख के बाद जी उनके आदमी को भेजते रहेगा, लेकिन हमने मालूम नहीं है कौन क्या बोल कौन कहते हैं। तनवीर सेठ साहब को कोई भी बात करते नहीं, बात करते तनवीर सेठ साहब आते हैं स्टेटमेंट देते हैं उसके बारे में, उनसे पूछ सकते हैं। कौन की आगे पूछा तो पूछा तो तनवीर सेठ साहब को मालूम। सीएम इब्राहिम साहब तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान को मालूम सबसे बड़े झूठे उनके बारे में बोलना नहीं चाहता। तनवीर सेठ को मैं भेजा था, मैं कराया था, कहो बोल रहे ना तुम्हारे पास क्या भी पावर्स नहीं है, तुम्हारे पास अगर पावर होता तो तुम्हारे जो कॉर्पोरेटर्स बैठे थे वहां उनको तुम्हें डायरेक्शन देखो, उठ कर जाओ, बॉयकॉट करो, जरूरत नहीं तुम्हें। हमें मुसलमान कॉर्पोरेटर्स हमें वहां नहीं रहना चाहते हैं तो तुम्हें उनको डायरेक्शन दे सकते थे, तुम्हें डायरेक्शन नहीं दिए, तुम्हें तोहमत लगा रही। कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस वाले की तारीफ, जीडीएस में रहे तो जीडीएस वाले की तारीफ, जरूरत पड़ी तो बीजेपी में जाकर बीजेपी वाले की तारीफ करती। हमना मेयर डिप्टी मेयर देती है कुछ चले गए समय, ऐसा तो तुम होगा मिलता है को तुम्हें किसके साथ होना उनके साथ चले दी। हमें क्या भी नहीं बोलते, आने वाले दिनों में तुम हमारे खून दिखाते हैं। अगर तुम्हारा ईमान गवाह है, अब भी अगर तुम्हें बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहिए, आने वाले दिनों में तुम्हें चेयरमैन नहीं लेना। चेयरमैन अगर तुम्हें भी जीडीएस वाला ले आता हम समझ जाओ कि तुम्हें बीजेपी के साथ है, को दिखाओ तुम्हारी कैपेसिटी। नहीं लेना चेयरमैन, तुम्हें चेयरमैन ही नहीं, चेयरमैन भी नहीं लेना तुम्हें। अगर होम को नहीं भी करी तुम्हें तो नहीं है चेयरमैन, तुम्हें मालूम होता ना वो चेयरमैन का इलेक्शन चल रहा है, जीडीएस वाले एक अगर चेयरमैन नहीं लिए इंशाल्लाह मालूम होता कि तुम्हें मुसलमानों के साथ है। बाई चांस तुम्हें लिया तो तुम्हें मुसलमानों के साथ है, तो बीजेपी के साथ है, मैं समझती
हमारी गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी के साथ में लड़ने से करने से हमारी कहते हैं मसले हल हुई, क्या भी हुई नहीं। हमने जरूरत ही नहीं उनके साथ करने के वास्ते, उन्होंने हमला ले लगा हमारे घर सोने के बनाते हैं तो उनके साथ जलने का हमने जरूरत नहीं है, बीजेपी वाले के साथ हमने जरूरत नहीं सब चीज को। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। भाई सैयद इकबाल अजीत सेट ब्लैक कांग्रेस प्रेसिडेंट है। चंद दिनों से जो 6 तारीख के हालात हुए उस दिन से देख रहा हूँ कि मीडिया के तरफ से मतलब तुम्हारे चैनल के बदल से क्या क्या किच बहस, क्या क्या किच पार्टी के बारे में, इसके बारे में तनवीर सेठ साहब का भी नाम ले रही है। तनवीर सेठ साहब को बात कर रहे हैं, मैं को सीएम इब्राहिम साहब कुछ बातें बोले, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जब कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ नहीं मिलना चाहती तो बोले बात उनका नाम तुम्हें कहीं रही, हमें तुम्हारे साथ दोस्ती करना हमें पसंद नहीं था, हमारे हाईकमांड को तुम्हारे साथ दोस्ती करना पसंद नहीं था, हमें तुम्हारे साथ नहीं जमना चाहते, तो हमें नहीं जमना चाहते तो बोला को तुम्हें क्या मिले, बोले तो ये इसकी वजह क्या, हमें पसंद नहीं तुम्हारे साथ दोस्ती करना, तुम्हें कभी तुम्हारे हाईकमांड बीजेपी के साथ जम जाते हैं, हमें उस बात का डर रहता है, नहीं जमे तुम्हारे साथ। हमें क्या सोचा कि हमारे पास 20 पराठे, तुम्हारे पास 21 है, सामने वाले अगर 26 की 27 से बीजेपी वाले कैसे सिंगल अगर हुआ तो इंशाल्लाह हमारे पास 30 होते थे, हमें आराम से हमारा सैयद हसरतुल्लाह जो है मेयर बनते थे, इन्होंने मुसलमान इस्लाम कौन की बोलते हम एमएलए से क्या भी फंड नहीं मिलता, उसके वास्ते हमें बीजेपी से मिले। एमएलए के फंड को देखो तुम इलेक्शन जीत रही क्या, कॉर्पोरेशन में कहां से फंड आता है उनको लेने की कैपेसिटी नहीं है तुम ना, तुम्हें वो सब बोलना नहीं, तुम्हारे बलबूते है तुम्हारे वार्ड में तुम्हें काम करके दिखाना। सो बीजेपी के साथ हमें, तुम्हें कांग्रेस वाले हमें तुम्हारे साथ नहीं जमे, तुम्हें किसके साथ होना उनके साथ चला दी, हमें नहीं जमते भी तुम्हारे साथ, तुम्हारी ताकत तुम्हें देखो, तुम्हारे वाड़ा में तुम्हें काम करने वाले, तुम्हें क्या होना करो उससे हमें क्या भी जरूरत नहीं है। तो ये बात का चर्चा तुम्हें जानबूझकर अयूब खान को फोन करे थे मैं जम जाने के वास्ते, हमें नहीं जमना चाहते भाई, हमारी हाईकमान क्या डिसाइड देती है वो डिसाइडमेंट पर नहीं, हमें सिंगल करना सिंगल कर, तुमने अगर कैपेसिटी तो सिंगल करो, बीजेपी कैपेसिटी सिंगल करते थे। हमारा एनआर क्षेत्र से हमारा मुसलमान भाई कलमा पढ़ने वाला सैयद अजरुल्लाह होते थे, सो हसरत तुम्हें क्या करे तरह तरह के बात। अच्छा, इकबाल भी एक तरफ आप बोल रही कि हमें नहीं जाना चाहते थे, और एक तरफ आप दावे से बोल रही कि हसरतुल्लाह मेयर के ओहदेदार थे, यानी आप नॉमिनेट करे थे। अब अगर आप सिंगल मेजोरिटी कैसा मेयर बना सकते थे? 20 कॉर्पोरेटर्स हमारे एमएलसी एमएलए के अलग वोट थे हमारे जी, सिंगल होते हैं तो बीजेपी वाले 20 को 7 थे जी, 20 पॉइंट हमारे पास थे, 21 जो है जीडीएस वाले के थे, तो सिंगल इलेक्शन होता तो हमें जीते थे, और हमारे पास 2 एक एमएलसी और एक एमएलसी उनके नाम हमारे पास 30 होते थे, यानी आप पोशीदा रख रहे नाम 100%। हाँ 30 होते थे, हमें ऑटोमेटिक हमारा मेयर बनता था, एनआर क्षेत्र से मुसलमान मेयर बनता था। इससे पहले गए मरतबा बीजेपी पहली मरतबा आई, ठीक है, उससे पहले 3 मरतबा जेडीएस और कांग्रेस की मिली भगत से ही कॉर्पोरेशन चला। हाँ। क्या उस वक्त आपको जेडीएस अच्छी लगी थी? जीडीएस अच्छी लगी थी, जीडीएस वाले के जो कुमार स्वामी के ताल्लुकात है हमारे साथ अच्छे नहीं। अब तुम्हें देख रही आने वाले दिनों में हिजाब के बारे में क्या हुआ बोल रहा है, 4 दिन स्टॉप होगा। अब कांग्रेस वाले हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में हिजाब के बारे में जो हमारा डायरेक्शन था वो डायरेक्शन से हमारे एमएलए जो माइनॉरिटी के थे वो बात करना, कहाँ बात कर रहा, एक जने को डीके शिव कुमार चार्ज दिए थे, वो जो सिद्धरामैया थे वो बात करते थे। सब बात करने से आने वाले दिनों में टारगेट बनाती है, वो नहीं करें, जरूरत नहीं है उनको। उसके वास्ते एक जने को पार्टी के अंदर एक जने किसी जिम्मेदारी दिया तो जिम्मेदारी भरपूर उन्होंने निभाई, सब बोलना होगा नहीं होता। एक जने बोल देते सिद्धरामैया जी उसके बारे में बात करें, सब आदमी जब कंप्लेंट करे गोश्त के बारे में बोले क्या तो ये मसला हल हुआ क्या, कौन की बोलती एमएलए गिराम दे रही हमला उसके वास्ते बीजेपी के साथ चले गए, कौन की बोलती एमएलए क्या भी पूछ। अच्छा, एक बार भी पिछली मरतबा का टर्म जो था तमाम ने देखा है बीजेपी मेयर थे, डिप्टी मेयर आफ्ताब थे कांग्रेस, तो क्या तब उस वक्त बीजेपी ही थी ना, कोई अलग पार्टी तो नहीं थी? हमारे कांग्रेस बीजेपी की जो थी उन्होंने बीजेपी के से जीत लिए। हमारा जब डिप्टी मेयर का मसला आया, जब डिप्टी मेयर को हमारे कॉर्पोरेशन से भी करे, जब सिंगल हुई सोचे, जब होने के बाद हमारा डिप्टी मेयर आफ्ताब साहब हुए। वही आप बोल रहे ना बीजेपी के साथ कई कुछ बोल कर आप करे ना, हमें नहीं गए ना आफ्ताब उनके साथ, नहीं जब हमें जब गए जीडीएस वाले के साथ, उनका जो मेयर था जो उनके उतार वाले है लेडी को उनकी मेयर बन थे, जब उसके बाद जो है सब सेपरेट होने के बाद हमें जो पहले बने थे सो आफ्ताब को जो कंफ्यूज करेंगे, आफ्ताब जो थे पहले वो थे सो जीडीएस और कांग्रेस वाले के टाइम पर हुको ही सुनो
उसके बाद बीजेपी वाले उनके बलबूते पर जेडीएस वाले के साथ हाथ मिलाए, वो बन गए। उसमें हमारा क्या भी लेना देना नहीं, हमारा डिप्टी मेयर ऑलरेडी बन को थे। जी साहब, मैसूर की बात आप बोले, आप जेडीएस से मिलानी चाहती हैं। 9 तारीख को टुमकुर में जेडीएस और कांग्रेस मिलाकर जो है मेयर और डिप्टी मेयर बना पाएंगे, आपको मालूम उसके बारे में? नहीं, मुझे मालूम नहीं उसके बारे में, मुझे मालूम नहीं है। देखो, काम की एक जगह जेडीएस वाले अच्छे ताल्लुकात रखी, लोकल लीडर, उनकी वजह से काम की मिलती है हमें। इनका हाई कमांड जो है नक्का होगा बोला तो नहीं जाऊंगा। क्या है हाई कमान आला कमान बोलने के बाद ये चीज तय होता था ना सब। तुमकुर में जो है आप दोस्ती कर लेती, मैसूर में जो है आप दुश्मनी कर लेती जेडीएस। करेक्ट, आपकी बात में जरा वास्तव मानता हूँ। हमें लोकल लीडर्स जो है, लोकल लीडर्स की वजह से काम की एक जगह हो जाती, समझ में आ रहा है? ये गवर्नमेंट को ऐसे हाईकमान को मालूम ही नहीं होता, ऐसे ताल्लुकात में भी कौन की उसकी कैपेसिटी के ऊपर हो जाता, ये 100% है। अब यह चेयरमैन भी होती ना, जब कांग्रेस के 2 चेयरमैन 2 मेंबर्स होते, दड़ा के 2 होते, इंडिपेंडेंट एक रहता, बीजेपी के 2 होती, ऐसा 7 मेंबर्स होती, उसमें कौन एक जना चेयरमैन बन सकता सो। अब उसकी कैपेसिटी के ऊपर वो चेयरमैन बन जाता, उसकी कैपेसिटी के ऊपर जो है वो चेयरमैन बन सकता, उससे हमें क्या भी कर सकते नहीं। हाई कमांड बोल को जिसे चेयरमैन बना होगा नहीं रहता, ये मेयर और डिप्टी मेयर का मसला जो रहता वो हाई कमांड में रहता। अच्छा, मैसूर की हिस्ट्री में बात करेंगे, मैसूर सिटी कॉर्पोरेशन की हो रही है। बताइए। अब तक तनवीर सिंह साहब एक ऐसी हस्ती थे जो हमेशा कांग्रेस और जेडीएस के इत्तेहाद के साथ कभी मेयर और डिप्टी मेयर के होतों पर फायज होते थे, लेकिन आपको मालूम है उन्हीं को निशाना बनाया गया। इस वजह से इस मरतबा भी वो पीछे रहे, किसी तरह की जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई थी। इस वजह से बीजेपी पिछली मरतबा भी आई, इस मरतबा भी आई। तो क्या कहीं ना कहीं तनवीर सेठ के दिल में भी बेजरगी का तो मैं लोगों ने क्या हुआ कि हाईकमांड क्या डिसाइड कर वो बोले सिद्धरामैया जी, हालांकि तनवीर सेठ साहब कुछ बोले क्या दूल्हे को बनाना बनाओ तुम्हें बोला उनको। तनवीर सेठ साहब बोले नहीं मुझे जरूरत नहीं, तो मैं क्या बोलती तुम्हारी बात को मैं अटल रह दूं, तो बोलो तनवीर सेठ साहब बोले वो बात पर सिंगल बैठ को बातचीत करें, बातचीत करने के बाद सिंगल बनेंगे कहते हैं। अगर वो भी सिंगल कैंडिडेट डाला तो भी सिंगल कैंडिडेट डालेंगे, तो उनको डिसाइडमेंट होगा, सिंगल कैंडिडेट डालेंगे। अच्छा, वो पूरा बयान को कट कर दिया गया है, मैंने वो पूरा बयान देखा। उसमें उन्होंने कहा है सिद्धरामैया से डायरेक्ट एक चैलेंज के तौर पर कहा है कि आप और गौड़े में नहीं होता, तो मुसलमान कौम को आप क्यों कुर्बान कर रहे हैं, जबकि हजरतुल्लाह नॉमिनेटेड थे। अगर इत्तेहाद होता तो मुसलमान मेयर हो सकते थे। ये शिकायत थी, स्टेटमेंट थी उन्होंने। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है, तनवीर सेठ देख नहीं रहेगा, तनवीर सेठ को भेजा था मैं, गौड़ा वोट नको होगा तनवीर सेठ बोले को, ये सब झूठे तो बता। तनवीर सेठ कहां बोले, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास? कहीं को बोलते तुम्हें जो कौम है यमुना क्षेत्र के अंदर जो तनवीर सेठ को वोट दे को ही पूरी कौम मिलकर वोट दे को हिस्सा। पहले ज्यादा से ज्यादा हमारी कौम हमारी सीट को बोल को ज्यादा वोट देती है, बात गैर कौम वोट देती है, SC ST हर जात का आदमी तनवीर सेठ सबको वोट देता है। तो हमें किसके भी तनवीर सेठ ना किसी के खिलाफ है, ना किसी के अच्छे में, ना किसी के बुरे में। ये जो तोहमत लगाई ना सरासर गलती, इसके बारे में CM इब्राहिम साहब माफी मांगना। तनवीर सेठ बोलेगा तो बोल रही हूँ, तनवीर सेठ नहीं बोल। सर आखिरी सवाल है हमारा, जो भी हाथ उठाए, जो आपका दावा है सब बीजेपी को चलेगी बोलकर, उन कारपोरेटरों के वार्ड के अवाम को आप क्या बोलना चाहती हैं कांग्रेस के? मैं क्या कहता हूँ, अब हमें क्या, हम सबके ऊपर है, अब हमारे कारपोरेटर से कौन की लोकल नहीं सब बोल रही है, ये सब बंद करोगे उसको। अच्छा, वो आने वाले दिनों में कौन उनको दिखा जो अब इलेक्शन को जाना, अब इल्जाम का ये जरूरत नहीं है। हमें किसी के इल्जाम डाल को, हमें सामने वाले को रास्ता बना रही है, वो सरासर आने वाले दिनों में खून दिखाती है उनको। और क्या हो रहा है, तो हम एक इज्जत उछालने की वजह से क्या हो रहा है, तो कहीं के खसावा हो रहा हमारा, हमारी कौम का खसावा हो रहा। इसके वास्ते में और जो व्हाट्सएप ग्रुप में बना रही है सब में गुजारिश करता हूँ कि नको आने वाले दिनों में इलेक्शन है, अल्लाह ताला उनको दिखाते हैं, खून दिखाते हैं, वो वार्ड के आदमी दिखाती है, हमें कहीं को बोल को बुरे होना जरूरत नहीं। अच्छा, कल कारपोरेटर अयाज पेशा पंडू का एक बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि बाकायदा हर मुस्लिम उम्मीदवार जेडीएस का जो भी था वहां पे हर कारपोरेटर ने 10-10 लाख रुपए की रकम ली है, वो इस तरह का इल्जाम था। इल्जाम कहीं रकम के कांग्रेस वाले के साथ भी लगा रही, जेडीएस वाले के साथ लगा रही, हमें नहीं देखे सो बात हमें नहीं बोल सकते किसी भी, आपके इल्म में नहीं, हमारे इल्म में नहीं है वो। हालांकि उस दिन इलेक्शन के अंदर मैं भी सुबह को जाना था, मैं सुबह के 6 बजे घर को आ गया, भाई ब्लैक प्रेसिडेंट और मैं भी मंजाना 2 जने चिंचास थे, सो हमें जाना था, जाने के रास्ते मुझे नहीं हुआ, मैं आपको घर में सो गया सुबह के 6 बजे। सो में सुबह को इलेक्शन हुआ, उसके बाद क्या हुआ वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो पैसे ले कोई नहीं ले कोई, शायद वो कारपोरेटर उनको मालूम है, पूरा वर्कर थे, शायद हो भी सकता नहीं भी हो सकता, मैं तो नहीं देखा, मुझे मालूम भी नहीं इसके बारे में बोलना भूख से ऐसा बातें चलते थे। उस टाइम आने वाले दिनों में सबको बोलता हूँ यहाँ को स्टॉप करो, है हमारे कौम की कहीं की बेइज्जती हो रही है, नको हमें सब भाईचारा से मिलकर रहेंगे, नको पार्टी के लेवल सियासत के लेवल से जो है सियासत करेंगे हमें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें हमारी इज्जत और उछालने को सामने वाले कौम वाले
उन्होंने तड़को मरेंगे उनको कहीं की एक जगह हमला लॉस हो रहा न को है को स्टॉप करो। तमाम से गुजारिश करूं मैं, स्टॉप करो। आने वाले दिनों में हम इलेक्शन को जाती है, अवाम दिखाते हैं उनको, हमें कहीं बोलने की जरूरत नहीं है। कहते बोलते हुए मेरी मीडिया वाले का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मेरे दोस्तों का शुक्रिया करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत अच्छी रही।